देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, नेटवर्क 33 में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है मुकुंद जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वो जून 27 तारीख की रात थी। गर्मी ने ट्रेन के डिब्बों को इतना गर्म कर दिया था कि अंदर बैठे सभी पैसेंजरों की तबीयत खराब होने लगी थी। मैं ट्रेन की बर्थ छोड़कर ट्रेन के गेट पर जाकर खड़ा हो गया था ताकि गर्मी से कुछ राहत मिल सके। वैसे तो सूरज ढलते ही तापमान में गिरावट आ गई थी, मगर अभी भी गर्मी लगभग उतनी ही थी। गला अभी भी सूख ही रहा था। ऊपर से पानी खत्म हुए 3 घंटे बीत चुके थे। पिछले 3 घंटों से ना तो कोई पानी बेचने वाला आया था और ना ही ट्रेन किसी ऐसी जगह पर रुकी जहां पानी मिल जाता। खैर, किसी तरह वक्त बीतता रहा और जब रात के 1 बजे तो हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। वैसे तो यहाँ ट्रेन का स्टॉपेज नहीं था, मगर किसी दूसरी ट्रेन को आगे जाने की ज़्यादा जल्दी थी, जिस वजह से हमारी ट्रेन उस ट्रेन को पास देने के लिए वहाँ पर रुक गई थी। ट्रेन अभी रुकी ही थी कि मेरी नज़र प्लेटफार्म पर पानी का नलका ढूंढने में लग गई और नलका दिखते ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा और अपनी बोतल लिए उस नलके के पास पहुंचा। पर मेरी तरह ही वो नलका भी प्यासा ही था। नलका पूरी तरह से सूखा था। मैं अभी अपनी बुरी किस्मत को शाबाशी ही दे रहा था कि मुझे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दी। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि प्लेटफार्म 3 पर, जो उस स्टेशन का आखिरी प्लेटफार्म था, वहाँ पर एक बड़ी पानी की टंकी है जिसकी टोटी से पानी गिर रहा था। मैं उसी वक्त पटरियों के बीच से होता हुआ उस तीसरे प्लेटफार्म के पानी की टंकी के पास पहुंचा और पानी की टंकी के पास पहुंचने पर मुझे पता चला कि वो टंकी चारों तरफ से जाली से घिरी हुई है। मैं मन ही मन उन महान लोगों की सराहना कर रहा था जिन्होंने स्टेशन पर पानी की व्यवस्था तो की, पर सिर्फ दर्शन के लिए। खैर, मैं उस जाली को पकड़कर झंझोर ही रहा था कि मेरी नज़र जाली के उस हिस्से पर गई जहाँ थोड़ा गैप था, जिसके जरिए मैं उस जाली के उस पार जाकर अपना पानी का बोतल भरने लगा। अभी मेरी बोतल भरने ही वाली थी कि तभी ट्रेन ने जाने के लिए हॉर्न दे दिया। ट्रेन का हॉर्न सुनते ही मैं जल्दी से वहां से भागा और पटरियां पार करते हुए वापस अपनी ट्रेन की तरफ आने लगा। अभी मैं तीसरे प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आया ही था कि तभी 2 रेलवे गार्डों ने मुझको पकड़ लिया और मुझे जबरन पकड़कर वहीं पर बैठा लिया और मेरे आंखों के सामने ट्रेन निकल गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। जहां मैं अपनी ट्रेन को वहां से जाते हुए देख रहा था तो वहीं वो दोनों रेलवे गार्ड और भी रेलवे गार्डों को बुला रहे थे, मानो उन दोनों ने कोई नामी गिरानी गुंडा पकड़ लिया हो, जिसके एवज में उन्हें सरकार द्वारा वीरता चक्र से नवाजा जाएगा। हालांकि मैं अभी भी बड़े आराम से उन दोनों को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं देश का जिम्मेदार नागरिक हूं और मैं महज पानी भरने के लिए ट्रेन से नीचे उतरा था। इसी बीच उन दोनों में से एक गार्ड ने मेरा वो पानी का बोतल छीनते हुए साइड में रख दिया और मेरे से पूछा, क्या तुमने ये पानी पिया था? इस पर मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं पिया, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? इस पर उस गार्ड ने एक बार फिर से अपना सवाल रिपीट करते हुए पूछा, सही बताओ। मैं इस पर थोड़ा डर गया था, जिस वजह से मैं थोड़ा हकलाते हुए बोला, सच्ची में मैंने पानी नहीं पिया है। मैंने अभी इतना कहा ही था कि उनके वॉकी टॉकी पर उन्हें किसी दूसरे गार्ड ने बड़ी ही डरी हुई आवाज़ में कहा कि वहाँ से जल्दी निकलो, वो आ रहे हैं। मैसेज के मिलते ही वो दोनों गार्ड भी एकदम से बहुत ज़्यादा डर गए और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोले, जल्दी चलो, हमारे साथ आओ। और फिर वो मुझे स्टेशन से कुछ दूर बने रेलवे चौकी में ले आए। उस रेलवे चौकी के चारों तरफ भी फेसिंग लगी हुई थी, मतलब कि जाली लगी हुई थी। उस चौकी में 3 और लोग मौजूद थे जो परेशान मालूम पड़ रहे थे और मैं अभी चौकी के अंदर आया ही था कि उनमें से एक रेलवे गार्ड, जो शायद उनमें से सीनियर था, टेबल पर अपना हाथ जोर से पटकते हुए बोला कि इन रेलवे वालों के चक्कर में किसी रात अपनी जान से भी जाएंगे। जब उन्हें पता है कि रात के वक्त यहाँ कितना खतरा है, हम कब तक अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाते फिरेंगे। उस रेलवे ऑफिसर का तमतमाया चेहरा देखकर मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि मामला सच में बहुत गंभीर है, पर क्या ये अभी पता चलना बाकी था। तभी चौकी की खिड़की से बाहर की ओर झांक रहा एक गार्ड बोला, वो आ गए।
उसके इतना कहते ही बहुत जोरों की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों से ऐसा लग रहा था कि वो फेंसिंग यानी कि जाली को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब मैंने उस खिड़की से झांका तो मैंने देखा कि चौकी के बाहर फेंसिंग पर बहुत से अजीब से लोग लटके हुए हैं और किसी तरह वो चौकी के अंदर आना चाहते हैं। उन सारे लोगों के चेहरे काले से थे, यहाँ तक कि हाथ पैर भी और आंखें भी काली पड़ चुकी थी। वो सारे इतने डरावने लग रहे थे कि मैं चौकी के भीतर खड़ा कपकपाने लगा था। मैं अभी बाहर ही देख रहा था कि तभी वो सारे लोग जो फेंसिंग पर लटके हुए थे काला धुआं बनकर हवा में उड़ गए। उनके जाते ही कुछ पल के लिए गहरी खामोशी सी हो गई और फिर कुछ देर के बाद एक गार्ड बोला, अभी के लिए खतरा टल गया है। फिर जब मैंने उस गार्ड से पूछा कि आखिर ये क्या था तो इस पर वो बोला, ये तो हमें भी नहीं पता, पर ये जो कुछ तुमने देखा उसका जिम्मेदार वो पानी की टंकी है जिसमें से पानी जैसा दिखने वाला चीज़ निकलता है, मगर वो पानी नहीं है। जिसने भी वो पानी पिया वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं इसी जगह पर रह गया। अभी जो तुमने उन काले भयानक लोगों को देखा, दरअसल वो भी तुम्हारी तरह मुसाफिर थे जिन्होंने गलती से उस टंकी का पानी पी लिया था और पानी पीते ही वो वैसे बन गए। हालांकि प्रशासन ने उस पानी की टंकी को तुड़वा दिया था, मगर ना जाने कैसे वो टंकी सूरज ढलते ही फिर से अपने आप ही बन जाती है। हालांकि प्रशासन ने उस टंकी के चारों तरफ जाली भी लगवा दी है ताकि भूल से भी कोई पानी ना पी ले, पर पता नहीं कैसे कोई ना कोई उस टंकी का पानी पी ही लेता है। यहाँ पर ट्रेन तो नहीं रुकती है, पर ना जाने कहीं ना कहीं से लोग यहाँ पर पहुँच ही जाते हैं, जिसके चलते हमें यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि वक्त रहते ही उसे बचा लिया जाए, जैसे आज तुम्हें बचाया। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मुझे बहुत ही ताज्जुब हुआ कि सच में ऐसा भी कुछ इस दुनिया में मुमकिन है। फिर जब सुबह मैं वहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा कि वो टंकी जिससे मैं रात को पानी पीने वाला था, कि वहाँ टंकी की जगह सिर्फ जाली लगी है। उस जाली के दूसरी तरफ उस टंकी का टूटा हुआ हिस्सा ही मुझे दिखाई दे रहा था, जिससे ये साफ हो गया था कि दुनिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमय चीज़ें हैं जो हमारी छोटी सोच से कहीं बहुत बड़ी हैं और असाधारण भी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।